जय श्री माता जी। आप सबका स्वागत है आज के इस सामूहिक ध्यान में। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्रा श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती मा
चित्त केंद्रित करेंगे अपने सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था में स्थिर कीजिए। इसी अवस्था में स्थिर होकर हम श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। First I'll speak in a Hindi language and then in English. We are such a cosmopolitan people that I don't know what language to take to. आज हम लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में
एक स्वयं साक्षात सदाशिव हैं और उनका प्रतिबिंब शिवस्व। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगी। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म हो। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में बुद्धि जागृत होती। किसी भी चीज का महत्व नहीं रहता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दी। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हुआ कुछ, जहां नंदी महाराज जाए वहां शिव जी चलेगा। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए।
अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, इससे कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौलाद हो, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाती, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता तो उनका भी जीवन बदलने लगता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता तब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीजें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावता मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह लेना। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, ये मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहां रहे, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते। इन लोगों में बात नहीं है, ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से। मेरा घर मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते।
एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करना। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहां भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूं, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त है, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर दे। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगो, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये जरूरतें, हमारे अंदर वो जरूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की
जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़। पर मनुष्य सहज पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सता, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पे कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, तो मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूं, मुझे क्या आप सेवा देंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौला बन जाए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि यह सब चीजें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुलाओ, गेरुए वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसा क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज की गरज नहीं, आपको कोई चीज की इच्छा नहीं, पर बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज की गरज नहीं, तो आपके सामने थाली परोस कर, हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या, कोई आपकी जरूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होती। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते, उनमें हमें यही फर्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिए, ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहां है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुंचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहां पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है, और उस वक्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे ये समझ में नहीं आता।
रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। जो कि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियां खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा। I'm talking to them about Shiva's worship, what should happen to you. But today I'm going to tell you about the internal happening within us. When you get to your realization, there are 11 Rudras placed, 11. They are particles, we can say Ansha is the call it, of Shiva's powers. And all of them try to take out or to remove all the false ideas we have about life. When the Kundalini rises, they all get enlightened, 11 of them. And say, for example, Buddha had a part of that, Mahavira had a part of that. Now, all of them, what they do is to control us for falling into the prey of various things, like we have an ego. So Buddha will look after the ego part. He will see that you get shocked by your ego. You will be quite amazed how you could be so egoistical and so insulting and so humiliating. But when this Rudra is not awakened, when there is no light in this Rudra, then what happens? You start justifying yourself. You think whatever you do is correct. Whatever you've done, whatever you said, whatever you have achieved, you think is your right. You've done nothing wrong. For that, this Buddha's Rudra has to be awakened. On the contrary, if you go on pampering your ego, if you go on becoming egoistical, you become absolutely a right-sided personality. Once you are a right-sided personality, you know what all the symptoms there are of such a person. Now for that, if you just watch and introspect and see for yourself what ego has done to you, what wrong ideas you had about yourself. So that's why Muhammad Sahib said, beat yourself with shoes. He didn't know what else to tell. Because this ego business can really burst your head completely, and you may land up into so many difficulties. Ultimately, I have seen people developing the Rippis disease, where the conscious mind becomes absolutely useless, cannot move. Consciously, people cannot move. Unconsciously, they will, but not consciously. And this disease is so horrible, a person becomes like a reptile. You have to carry them on your body. They can't walk on their own. They can't sit on their own. In a very young age, this can happen. It's happening in America also. I have seen 2-3 cases here. In India also such a thing. So if you do not try to see your ego and control it and feel repentant, in Saj Yoga there's nothing like repentance. We don't believe in repentance because we believe that you all have got your realization, you are beyond any mistakes. It's not true. We have to repent. In English there's a word sorry. Sorry for everything they say, sorry. Even
Telephone, if you pick up, they say sorry. I said, sorry for what? But this sorry itself is very empty. It has no meaning, it has no depth. When you say sorry, you have to see why you are saying sorry and what is to be corrected. This is a very big problem of today's generation, where people have developed such tremendous ego, because all our economic growth, all our industrial developments, all our big organizations, all of them have given us a way that we should all develop our ego. If we don't develop our ego, we'll be lost. We are nowhere. And that's how we start pampering it. And then this right-sided problem starts. Then as a reaction, it goes to the left side. And actually in the head, it is on the right side. Here is the right side. Ego comes out. So the left Rudra is that of Mahavira. So people do things which are sinful, which are wrong, which are against the Ganesha. Then also there are controlling powers of Mahavira who controls. He says, you will go to hell, this will happen. He describes all the hell, all kinds of hell, that you will go to hell and you will be burnt alive. I don't know, all kinds of things he describes to frighten. But that doesn't help. So people start getting more onto the left side. And I should say, to this Rudra, when this Rudra gets helpless, then a tremendous depression comes. One feels very depressed. Oh God, what a depression I have. I am so sick. I am this thing. And then you try to frighten others with your depressions. You show sort of what you call an emotional blackmail. You do all kinds of things you will do and beat your head and do all kinds of things. Could be through ego, could be through this left side problem of the deaf truth. These two Rudras are very important because they are directly connected with our left and right sympathetic nervous system. So it's very important to see that you don't fall a prey to these Rudras. These Rudras are to be satisfied. So to be normal, at least look after these two Rudras, which are, one is the one who controls the ego and another is self-pity. I just can't do it, and this, that, and all kinds of depression. All this works out into physically also into very serious problems like cancer. If the Rudras are caught up, you develop cancer. But all this portion gets swollen up. It's called as the Meda. This all portion gets swollen up. And you can see a cancer patient having a swelling all over. At least would be here, or maybe there. Because such a swing in the nature of a person that you can't say from which Rudra they have developed these psychosomatic troubles. Psychosomatic troubles, all of them come because the Rudras have become ineffective. It can be due to the depressive nature or oppressive nature. It could be due to many other factors also. But all these factors are nothing but part and parcel of Shiva's or Sadashiva's powers. He is the one who is full of karuna, full of compassion. He is the ocean of compassion. If you ask him forgiveness, he'll forgive. Whatever you do, instead of feeling guilty, if you ask forgiveness, then he forgives. But if you think whatever you have done is good, you never
tortured anybody, you have never made anybody suffer, then it knows. Shiva knows everything, isn't it? And because it knows, it starts giving up. So there's a big combination of your willpower to be there and the combination of the blessings of Shiva. When the Shiva blesses you, your willpower also heightens. But you must have full willpower to know that you have to be of a higher level of personality. He was not at all a mundane type. I mean, he was, supposing asked Shiva to go to some party and all that, how will he look there? People will laugh at him. When I met some hippies, I said, why are you having this kind of hair? So they said, we want to, they are all primitive. So he said, I want to be primitive. I said, but the brain is modern, what's the use of having primitive hair? So, deception. Deceiving yourself is not going to. Best thing is to face yourself and understand what wrong you have been doing. If it works out, I tell you, so many Sahaja Yogis are sitting here. If you correct yourself and become that, I'm sure all the problems, political, economic, and all stupid problems we have will be finished. But today it's such a mixture due to Kali Yuga that even the worst people are carrying on. Now we have a responsibility to save this world. We have a responsibility to create a great, honorable life, which is not superficial, which is not just to show off, but inside. It should develop so that this light of your spirit spreads and enlightens this world. It's very important to understand. All these troubles and I should say diseases, psychosomatic diseases, and all other problems which are in a collective way we can call of the Kali Yuga, like political, economic, all these problems, only are created by humans. They are not created by the divine force, but divine force tries to neutralize them if there are many Sahaja Yogis who are practicing Sahaja Yoga in the real sense. If that could be done, if that could be achieved, then I think we can do a lot for the betterment of humanity, and that's why we have got realization. It's not only for yourself, it's not only for your family, it's not only for your city or country, but for the whole world. Sahaja Yoga is going to work. Now, if you have to do competition, you must only do competition in your ascent and in nothing else. But people are so superficial that they think by showing off or by becoming something, a big Johnny, they will achieve something of a very great level. Is not so. It has to be a very humble attitude towards yourself also, so that you understand that whatever you are doing is for the betterment of global problems. Absolutely we can solve, because you are the channels of the divine. If I could do it alone, I would have done it, but I can't. So that's why I had to gather you all and to tell you that you become all the channels. But in the meanwhile, you enjoy. You enjoy life. Every second becomes a joy, which is also the gift of Shiva. Shiva is the one who creates this great admiration and great appreciation of every moment, everything that is done. And that is the state we have to achieve by not condemning yourself or not by pampering your ego, but by seeing what you are.
That's the main thing one has to see. What problem you have and what is troubling you is yourself. If you could just come to that point of understanding, I'm sure, I'm very, very sure that you will be such an asset to help to make this world look at itself and change. Because superficially, you cannot change such deep rooted problems. And you are being so blessed by Kundalini that you can really become a great uh, torch, I should say, torch on the path of truth, love, and joy. May God bless you. इसी अवस्था में हम निशब्द ध्यान में बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में अपने निस्वार्थ भाव से, अपने विवेक से हम इस विश्व की सारी समस्याओं को समझें और उन समस्याओं का निराकरण हम पूरी तरह करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम कभी भी किसी अशुभ और अधार्मिक संस्कृति का, अधार्मिक विचारों का और अधार्मिक लोगों का स्वीकार ना करें। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस संपूर्ण विश्व को आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे।
आज का यह ध्यान सत्र यही संपन्न हुआ। जय श्री माता जी।